जैसे कहीं सफ़र करना है तो आपका आईडी आपके पास होना जरूरी है। बिना आईडी के आप कहीं सफ़र नहीं कर सकते। फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, उसमें आपकी आईडी का होना, आपके पास परिचय पत्र होना, आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहीं लंबा सफ़र करने के लिए जा रहे हो तो परिचय पत्र का होना जरूरी होता है, उसी तरह जब इस संसार सागर से प्राण त्यागते हो, शरीर छोड़ते हो, तो उस परमात्मा का नाम होना भी बहुत जरूरी होता है। उस ईश्वर का नाम होना जरूरी है। और जब तक इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम। इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार माँ पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गई। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है, और इस कबीर धाम में, कवर्धा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य।